इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 और आज हम इसका 9वां अध्याय क्षेत्रमिति ये M816 और 817 तथा 818 तीन चैप्टर का मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रमिति का मतलब होता है, क्षेत्र माने होता है जगह या एरिया और मिति माने होता है नापना। तो किसी जगह को कैसे नापते हैं, जगह माने बंद जगह की बात हो रही है। ठीक है, एरिया माने बंद जगह, इसके लिए तैयार है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र दिया है और ये कुछ आकृतियों को दर्शाया गया है कैसे करना है और नापना भी है उनको। और यहाँ पर एक आकृति दर्शाई गई है, उसको कैसे डिवाइड करके आपको नाप सकते हैं। ठीक है, ये है 53 नंबर पेज पर। फिर इसी का अगला 54 नंबर पेज देखें। यहाँ पर एक 3D आकृति और 2D आकृतियों के रूप दिखाए गए हैं। 2D का मतलब होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, और 3D का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है। ठीक है, अब किसी चीज़ 3D चीज़ों को यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें आयतन होता है, उसको अगर हम खोलें तो 2D में कैसे बनता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में कैसे आकार बनते हैं, वो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। फिर आते हैं, ये एक ये घन दिखाया गया है, इसको अगर खोलें तो कैसे दिखाएगा, घनाभ की आकृति है। और फिर ये इसका अलग अलग प्रकार से क्षेत्रफल निकालने के बारे में बताया गया है। ये आता है पेज नंबर 54 में। अब इसी का 55 नंबर पेज भी देख लीजिए। पहले ये क्या क्या समझा रहे हैं। ऐसे ये घनाभ का था तो यहाँ पर घन का दिखाया गया था। फिर उसका जो है नेट माने जाल, अगर उसको खोलते हैं जैसे कोई चीज़ डब्बे को, तो वो कैसे दिखता है, तो वो अगर डब्बे को खोलो तो वो काफ़ी कुछ ऐसे जाल बना के देता है। ठीक है ना, तो ये समझाने का प्रयास किया गया है। फिर इसमें से अलग अलग आपको जो भी जानकारी निकालनी है, जैसे क्षेत्रफल निकालना है या उसकी क्या बोलते हैं परिमाप निकालना, जो भी चाहे वहाँ से निकाला जा सकता है। ये पेज नंबर 55 में दर्शाया गया है। फिर आइए इसी का 56 नंबर पेज में, इसमें कुछ ये सूत्र दिए हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और फिर इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। तो ये रही पूरे पेज, ये आ जाएगा पेज नंबर 56 में। और इसी तरह आप आ जाइए पेज नंबर ये 57 पे, अच्छे से इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे कैसे कैसे इन्होंने निकालने की कोशिश की ये दिखाया। ठीक है, और ये आ गया 57 नंबर पेज। अब हमको आना है यहाँ पर 58 नंबर पेज में। तो ये भी आयतन निकालने के बारे में बताया है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, 58 नंबर पेज तक। अब आप जवाब देना शुरू करना है। तो ये यहाँ से जवाब शुरू होते हैं, प्रश्न जिसको अपन को हल करना है। तो यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो उसका आयतन जो है, अगर किसी चीज़ को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1000 गुना। क्यों? क्योंकि 3 बार बढ़ेगा ना, लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में बढ़ेगा और ऊंचाई में बढ़ेगा। तो ये जो है उसका 1000 हो जाएगा, ये मतलब आयतन 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो ये किस में है, ए में है, और ए जो है ये रहा। अब दूसरा कह रहे हैं 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो 1 घन मिलीमीटर बराबर है, घन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 चीज़ें। तो चूंकि घन मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर माने सब को सेंटीमीटर में बदल, 1 मिलीमीटर माने 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में क्या 10 mm होते हैं। तो जब हम उसको घन बनाएंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा। और 1000 को जब उसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 0.001 और घन सेंटीमीटर। ये पहले पढ़ा जाता है, ये बाद में पढ़ा जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये है सी पर लिखा हुआ है, तो सी पर गोला लगा लेना है। ठीक है, अब 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2 और 3 के अनुपात में है। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो जी आयतन देखो, त्रिज्या 1 और 2 के अनुपात में है, ऊंचाई 2 और 3 के अनुपात में है। तो
इनका जो आयतन का अनुपात निकल, ये बेलन का है, बेलन है 2 पाई RH से इसका निकालेंगे तो ये निकल के आता है 1 और 6 के अनुपात में। ठीक है, आप इसको सूत्र, जो ये सूत्र पीछे पढ़ाए गए हैं, अभी आगे भी हल करके देख सकते हैं आप। तो 1 और 6 अनुपात निकल के आता है, ये आएगा बी में। अब चौथा कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र अपने पीछे पढ़ा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल करके आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 8 तिरिक 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो ये कहाँ पर आया है, ये ए में आया है, तो ये यहाँ पे लगा लीजिए। पांचवा कह रहे हैं कि यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जी, जो टंकी का जो ढक्कन बनेगा, वैसे तो आकार तो 6 बनेंगे, लेकिन ऊपर ढक्कन नहीं है, तो आपको 5 जगह का क्षेत्रफल निकालेंगे। और चूँकि 1 गुणे 2 हो तो लंबाई के साथ चौड़ाई, फिर चौड़ाई के साथ ऊंचाई, ऐसे करके आप नापेंगे। तो ये 8 और 1 जो है नीचे का पेंदे का, तो ये आ जाएगा 9, यानी 8 और 1 9 वर्ग मीटर जुड़ के आ जाएगा। आप अलग से भी करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है 59 पे, और जो है बी पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब जो अपन मौखिक कर रहे थे, अब उसको लिख लिख के करना है, मतलब इसको हल करके दिखा दिखा के करना है। तो शुरू करते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, 6L²। ठीक है, तो और इसका मान कितना दिया हुआ है, 600 पहले से। तो इसको करिए, L² बराबर 600 में से इस 6 का भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा, यानी कि ये इसका इसमें भाग दे देंगे तो 100 बार आ जाएगा। ठीक है, तो L बराबर आ जाएगा, 100 का मतलब होता है 10 का वर्ग, तो दोनों का वर्ग हटेगा, तो L बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी लाइनें जो है, एक एक लाइनें हल नहीं करेंगे, उसको कुछ एक विलोपित भी कर सकते हैं, क्योंकि जगह कम है, तो उतने में आपको पूरा जवाब भी समझाना है। ठीक है ना, तो ये बात तो समझ में है कि L² बराबर 100, तो L² का मतलब 10 का वर्ग, वर्ग जब हटेंगे तो L का मान 10 आ जाएगा, और ये काहे में आएगा, सेंटीमीटर में। ये बात क्लियर होगी। तो अब आ जाते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो माना दूसरे एक का दिया है और टोटल क्षेत्रफल दिया है, तो ऐसा करते हैं, जो नहीं दिया है उसका ले लेते हैं। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अभी उधर पीछे में भी विकर्णों के बारे में बताया गया था, है ना, तो विकर्णों के समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात हुई, तो वही ये यहाँ इस्तेमाल करना है। तो अब की बार तो क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, और 1/2 विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 8 और x का गुणा करेंगे। अब ये इधर चला गया तो 24, ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 8 और x गुणा 8x हो गया। चूँकि चर राशि वाला पक्ष बाएं तरफ रखते हैं, इसलिए बाएं तरफ रख लिया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब इसका भाग दे देंगे, तो 8 छंग 48, 6 बार गया, यानी कि वह दूसरा विकर्ण कितना था, 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, था क्यों है। ठीक है, तो 8वां ले लेते हैं। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और जहाँ पर जो क्या क्या दिया हुआ है, r दिया है, यानी त्रिज्या दी हुई है, मोड़ कर त्रिज्या बनाया तो 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है, इनको भर दीजिए, तो क्या निकल आएगा, 22/7 में से
ये 20 इसका वर्ग हो गया, 22/7 तो पाई का मान हो गया, आर स्क्वायर की जगह 20 का वर्ग और 21 जो है ऊंचाई हो गया। तो इससे काट दीजिए, 3 बार कट गया। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, यानी 22 का 400 और 3 को, तो ये आ जाएगा 26,400 घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना है बार बार, इकाई का जो घात होती है उसको पहले पढ़ा जाता है, ठीक है जी। घात 3 जिसको घन सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं। 9वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर ये समझ में आ रहे हैं। और अब ये क्यों लिख लिया, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई कहाँ, आधार पे लगाएंगे। तो अब हम इसी को आधार का क्षेत्रफल यानी L गुणे B को आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं और H को लिख सकते हैं अलग भागे, ठीक है। क्योंकि ये इतना दिया हुआ है यहाँ पर और आयतन भी दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन तो 90 दिया है और L गुणे B यानी आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18। तो ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि ऊंचाई इधर रख लिया, इसका इसमें भाग चला जाएगा। तो 90/18 यानी 18 पंचे 90, 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल आएगी। अब 10वां लेते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 और 64 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी, एक कैसे निकालना है। माना घनों की भुजाएं A1 और A2 हैं और आयतन क्या होता है, आयतन वॉल्यूम V1 V2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो V1 V2 क्या होता है, इनको अनुपात के रूप में है तो अनुपात में रख लीजिए। आयतन होते हैं भुजा का घन और इसका भी भुजा का घन, यानी इसका भुजा A1 माने थे तो A1 का घन और इसको A2 माने थे तो A2 का घन, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं A1 A2 ले रखा है। तो ये बन गया जी 1 और 64 के अनुपात में, ये पहले से दे रखे हैं। अब घनमूल ले लेंगे तो ये तो बन जाएगा A1 A2 और ये इसका घनमूल निकालेंगे तो ये बन जाता है 4, क्योंकि 64 का घनमूल होता है ये करनी में 3 चढ़ाए ना, ये 64 को 3 बार रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो वो 4 पे आएगा। अब जो है इसको कैसे हल करेंगे आगे देखते हैं। अब पुनः का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो चूंकि घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6 और ये भुजा कितनी है A, तो क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे A गुणे A और 6 का और उधर एक एक पृष्ठ हो गए तो 6A², तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात कितना S1 S2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले A1 वाले का तो 6A1² हो जाएगा, A2 वाले का 6A2²। इसका मतलब 6 कैंसिल हो जाएगा तो A1/A2 दोनों का होल स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, भुजाओं के अनुपात का मान 1/4 रखने पर, क्यों, क्योंकि अभी अभी वहाँ पे आप घनमूल निकाले थे A1 A2 निकल आया था 1/4। तो यह A1 का मान कहलाएगा 1, A2 का मान कहलाएगा 4, क्योंकि 1/4 वहाँ पा चुके हो। अब इसका दोनों का चूँकि क्षेत्रफल है, दोनों का वर्ग कर दीजिए तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 4 का वर्ग 16 होता है। अतः दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1 और 16 है, यानी 1:16 है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब ये आते हैं 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न ये है कि एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, R बराबर 35 सेंटीमीटर और ये और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। 5 मीटर का मतलब होता है 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो खंभा है, खंभा कैसा है, बेलनाकार है। तो खंभा यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH होता है, सूत्र ये सब याद रखना है आपको। और उसमें ये जो दिया है इसका वैल्यू भर दीजिए। तो वैल्यू भरने के बाद जो जहाँ कटता है काट दीजिए और हल करने के बाद ये 1,10,000 यानी 110 के 11 के आगे 4 शून्य और आएंगे
और चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका मान आएगा। अब 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो जबकि वर्ग सेंटीमीटर में निकालेंगे तो इसमें कितने वर्ग सेंटीमीटर, 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 का भाग चला जाएगा, तो 4 शून्य से उड़ जाएंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। ये बात क्लियर हुई? वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए जब हम, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो उसका वर्ग करेंगे तो 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर में भाग देंगे तो वो 11 मीटर में बदल जाएगा। यानी क्षेत्रफल है तो 11 वर्ग मीटर लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर आ जाइए, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर में 100 गुणे 100 वर्ग सेंटीमीटर, यही जो यहाँ पर किया था उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। अब 18 खंबे का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 का जब ये आपने 11 निकाला है तो 18 का, तो 18 गुणे 11 में कर दीजिए तो 198 वर्ग मीटर रहेगा। अब 1 वर्ग मीटर पेंट का व्यय 9 रुपये है, यहाँ पर पहले से दे रखा है, तो टोटल वर्ग मीटर आया है 198। तो 198 में 9 का गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1782 रुपया। कितना पैसा लगेगा? ठीक है, बात क्लियर? 12वां लेते हैं। 12वां ये कह रहे हैं कि एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की बीमाएँ, यानी कि अलग अलग प्रकार के डिब्बे हैं। ठीक है, कौन सा? एक पी का है, उसका बीमाएँ हैं लंबाई 3, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 20। और एक अलग प्रकार का डिब्बा है, यानी कि डिब्बा क्यू की बीमाएँ 2 लंबाई में, 3 चौड़ाई, 10 चौड़ाई में और 24 ऊंचाई सेंटीमीटर में है। तो डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा? क्यों? वो बोल रहे हैं कि किसमें कम कागज़ लगे, क्योंकि जिसमें कम लगेगा तो उसका थोड़ा आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक रहेगा। तो आप पहले तो ये देखें, इनमें आता क्षेत्रफल किसमें, जिसमें कम लगेगा उसमें कम पैसा लगेगा, जिसमें ज़्यादा लगेगा ज़्यादा पैसा लगेगा। तो चलो देखें जी कंपनी क्या कर रही है। पहले इधर डिब्बे पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इधर डिब्बा क्यू का निकाल लेते हैं, दोनों में तुलना कर लेंगे फिर क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणे लंबाई गुणे, क्योंकि देखो आमने सामने, जैसे मान लो ये है तो इसके सामने का ये हुआ, इसके सामने का इधर पीछे वाला होगा, ऊपर के नीचे वाला। तो नहीं 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे लंबाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसा करके लंबाई गुणे ऊंचाई, ये इनका निकाल के हम ये सब निकाल लेंगे। तो पहले वाले में 3 गुणे 8, तो 3 गुणे 8, फिर इसका इसमें गुणा, ये इसका भी गुणा, ये सब जुड़ेंगे, फिर इसका इसमें गुणा, ये इसका 3 बार आएंगे, ये 3 हो गए, और उनमें डबल डबल, क्योंकि एक आगे एक पीछे का, तो इसका वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हल कर लीजिए तो ये 24 बन गया, ये 160 बन गया, ये 60 बन गया। अब इन सबको जोड़ के 2 का ये गुणा कर दीजिए तो 488 वर्ग सेंटीमीटर तो निकल आया। ये पी का निकल आया। देखो जी क्षेत्रफल इसमें कितना लग रहा है? 488 वर्ग सेंटीमीटर। और इधर देखिए क्यू में कितना लग रहा है कागज, क्योंकि 2 का लंबाई में 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, वो सब में वही करेंगे। तो 2 का एक बार 2 गुणे 10, फिर 2 का 10 गुणे 24, फिर 2 का 24 गुणे 2। ठीक है, और दुगना कर देंगे। ठीक है, तो 2 बाहर ही है, इन सबको हल कर लीजिए तो 10 दूनी 20 और ये 240 और ये 48, और दुगना चूँकि आगे पीछे का ये दुगना हो गया, इन सब का जोड़ आ गया 308, गुणा कर दिया 2 गया तो आ गया 616 है। अब आप देखो कौन सा बड़ा कौन सा है, इसमें कम माल लग रहा है, इसमें ज़्यादा माल लग रहा है ना। तो कंपनी की इसको चाहिए कम, जिसमें लागत आए और ज़्यादा माल बिके उसका, तो वो उसको इस प्रकार का काम करने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर लिख दिए कैसे कह रहे हो कि क्यों लाभदायक तो रहेगा, क्यों? क्योंकि अब बनाना है, क्योंकि डिब्बा पी का आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, क्योंकि इस डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त सामग्री डिब्बे क्यू को बनाने की तुलना में कम उपयोग होगी। यानी कि जिसमें कम लगेगा तो पैसा भी कम लगेगा उसमें, है ना। तो उसमें ज़्यादा अपना माल बेचेगा तो ज़्यादा फायदा होगा उसको। तो चलिए 13वां ये कह रहे हैं कि ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घन आप बनाए गए, एक तो ऐसा एक को ऐसा। ठीक है, यहाँ पे 6 लगाए हैं, एक ऐसा लगाया है, और इधर क्या किए हैं 3 नीचे लगा दिए हैं, 3 ऊपर कर दिए हैं। तो ये 3 लंबाई
और ये ए चौड़ाई वही रहेगी लेकिन ऊंचाई 2a में बदल जाएगी क्योंकि ए और ए दो ठो। अब आगे कह रहे हैं कि घनाभ ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए, बताइए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो देखो जी, हल करने का क्या तरीका, उनको अलग से हल, जैसे अभी वहाँ पे 12वीं में हल किए वैसे इसमें भी हल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो एक बार लंबाई का चौड़ाई से, चौड़ाई का ऊंचाई से, ऊंचाई का लंबाई से गुणा करके डबल कर दीजिए तो ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ये बात समझ में आई। इसी तरह इसमें तो इसका तो निकल आया ये 6 का ए में और ए का, देखो 6 का ए में, ए का ए में, ए का 6 में, 6 ए में, ठीक है। तो ये 6 स्क्वायर ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, 6 दूनी 12 1 13 और 13 दूनी 26 ए स्क्वायर। इसका इधर देखिए कितना है, 3a का ए में, फिर a का 2a में और फिर 2a का इस 3a में, क्योंकि ये ऐसे लंबाई जाएगी ना। तो ये अब इनको हल कर लिए, 6 स्क्वायर 2a स्क्वायर और 3a स्क्वायर, तो 6 2 8 3 11, 11 दूनी 22 स्क्वायर। इन दोनों में देखिए किस में कम है किस में ज़्यादा है। वो क्या कह रहे हैं कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। देखिए इसका कम है कि इसका, 26 कम है कि 22, 22 कम होता है ना। और यही चीज़ अब आप लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 26 स्क्वायर, बी का दिया हुआ है 22 स्क्वायर, तो दोनों में से तुलना कर लीजिए तो जो कि बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। बस यही आंसर बना देना है। 14वां कह रहे हैं किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पालिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं जी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण दिए हैं 24 और 21 के बारे में सॉरी 24 और 21 के रूप में। तो इसको हल कर देंगे तो ये 12 बार कट गया और इसका गुणा कर दीजिए तो 252 वर्ग सेंटीमीटर निकल आया। अब चूंकि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 252 है और कुल टाइलें कितनी लग रही हैं 24, तो 40, तो 40 का गुणा कर दीजिए तो ये टोटल इसका क्षेत्रफल निकल आया किसमें, सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। अब 2 रुपया 1 वर्ग सेंटीमीटर का पैसा लग रहा है तो टोटल कितना, इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो 2 का गुणा कर दीजिए तो इतने ही हिसाब से, यानी 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश का व्यय निकल आएगा। इसका गुणा करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 20,160 रुपया लगेगा। ठीक है, इतना खर्च होगा। 15वां ये कह रहे हैं कि अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित करे, घनाभ बनाता है। ये जी ऐसा चिपका के रखा हुआ है ना, ये घन है, इतने से 12 बने हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी आप घन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इन सबको अलग अलग जोड़ना है। फिर न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए 12 ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घनाभ का क्षेत्रफल भी लिखिए। यानी जो अभी आप 13 वाले क्वेश्चन में किए हैं वो यही करना है। तो देखिए जी, आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन का सूत्र याद कर लीजिए कि 2, ठीक है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई का चौड़ाई से, चौड़ाई का ऊंचाई से, ऊंचाई का लंबाई से गुणा होता है और उसको डबल कर देंगे तो आगे पीछे हो जाता है। वो यहाँ पहले इस वाले को निकाल लेते हैं। तो जो ये 12 ऐसे ऐसे लगा के रखें उसका आयतन कितना आ जाता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई का ऊंचाई से, ऊंचाई का चौड़ाई, ऊंचाई का लंबाई से। तो ये बन गया 12b स्क्वायर, ये b स्क्वायर, फिर ये 12b स्क्वायर, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25, 25 का 2 में गुणा 50, यानी इसका तो निकल आया 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको बदलते हैं हम, तो ये क्या हम करते हैं, ये 6 के 12 है तो 6 को उठा के उसके ऊपर रख देते हैं, डबल कर देते हैं। तो क्या बन के आएगा, अब 6 हो गए हैं, ये 6 हो गए तो 6 1 ऊपर 2, ठीक है। ये बना लीजिए लंबाई का, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये यहाँ से ले रहे हैं 6 और ये ले रहे हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई अभी तो ये कहलाई, तो 6 का 2b में, फिर इस b का इस 2b में और फिर इस b का इस पूरे में 6b में,
तो ये निकल के आएंगे, कितने हो जाएंगे, 12, इससे निकल आएंगे, इससे 2 और इससे 6, तो 12, 6, 18, 2, 20 और 20 दूनी 40, क्योंकि डबल है। अब ये पहले 6 बनाए थे, नीचे अब 5 रखेंगे तो बनेगा नहीं, जो 4 रख के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 की 3 परतें आ गई। तो इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 4 बी गुणे 3 बी गुणे 3 बी और बी गुणे 4 बी, ये करके हल करेंगे तो ये हल 12, 3, 15, 4, 19 दूनी 38 बी स्क्वायर। तो ऐसे रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल इतना आ रहा है। अब एक काम करते हैं, 1, 2, ठीक है, मतलब अभी ऐसे रखे थे ना, 4 ऐसे रखे थे, अब 3 रख के ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो 1, 2, 3, ठीक है, और उधर भी ले जाएंगे तो ये कितने कितने आ जा रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएंगे 2 गुणे 3, यानी 2 इधर 3 इधर, और 2 और 3 ऊपर, और 2 और 2 ऐसे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही ना, 3 रखेंगे, 3 चौकी बार 4 बार वो चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो जब हल होगा तो 2 का 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो 6, 6, 12, 4, 16, 16 दूनी 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग प्रकार के क्षेत्रफल निकल आए। और भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो और तरीका ढूंढ के बना सकते हैं। तो इसमें जगह कम है, जितना भी आप सोच सकते हैं उसके हिसाब से बनाते चले जाइए और आपका अलग अलग क्षेत्रफल निकल के आता जाएगा। तो ये यहाँ तक रहा, ठीक है। तो ये पाठ है, यानी कि अध्याय 9 समाप्त होता है।